नमस्कार, मैं आपकी होस्ट यशस्वी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं लाइव लॉ पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश किया। ये बजट आम जनता, किसानों, मध्यम वर्ग और उद्योगों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं से भरपूर रहा। सरकार ने इस बार टैक्स पेयर्स को राहत दी है, किसानों को समर्थन देने के लिए नई योजनाएं लाई हैं और बुनियादी ढांचे यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बड़े निवेश का ऐलान किया है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बजट के मुख्य बिंदु। आयकर में बड़ी राहत। इस बजट में सरकार द्वारा पुरानी टैक्स व्यवस्था से अलग कुछ नए बदलाव किए गए हैं। मसलन 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज आय पर छूट की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई है। यही नहीं, किराए पर दिए गए मकान पर टीडीएस की सीमा 2.4 से बढ़ाकर 6 लाख तक कर दी गई है। और साथ ही निवेश करने वालों के लिए पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन्स टैक्स में भी कुछ रियायतें दी गई हैं। किसानों और ग्रामीण भारत के लिए बड़ा ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे किसान आसानी से किफायती ब्याज दरों पर कर्ज ले सके। दाल उत्पादन बढ़ाने और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खास मिशन शुरू किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों को बेहतर सड़कें मिलेंगी। बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में भारी निवेश। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.18 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है, जिससे नई सड़कें, रेलवे और हवाई अड्डों का विस्तार होगा। शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है, जिससे शहरों को आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिससे वे बुनियादी ढांचे यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत बना सके। एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव कर इसे और अधिक व्यवसायों के लिए उपयुक्त बनाया गया है। छोटे व्यापारियों के लिए स्पेशल क्रेडिट गारंटी स्कीम और कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। बताते चले कि सरकार ने चमड़ा, खिलौना और खाद्य प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को विशेष समर्थन देने के लिए ऐलान किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। ग्रामीण स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही मेडिकल एजुकेशन के विस्तार के लिए नई मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों की स्थापना होगी। इंपोर्ट्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स और मोबाइल फोन्स पर टैक्स रिलीफ। मरीन प्रोडक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों और मोबाइल फोन सहित आवश्यक आयातों पर कस्टम ड्यूटीज को कम कर दिया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, जिससे वे पेशेंट्स के लिए अधिक किफायती हो गई हैं। डिजिटल और ग्रीन इंडिया की दिशा में कदम। सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की घोषणा की है। 5G और डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। इस साल बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत, किसानों को सहायता, बुनियादी ढांचे में निवेश और एमएसएमई को समर्थन देने पर जोर दिया है। ये बजट आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार बढ़ाने और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस नए बजट के बारे में आपके क्या विचार है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग लीगल अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।